फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 1 से 2 17 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 16 से 23 तक। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कोई भी अपने को धोखा ना दे।
यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार है। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व न करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा केफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 48। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर पत्थर मारे, तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले, तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले बुरे दोनों पर उगाता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है।
यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का वादा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में मूसा की संहिता जो लेवी ग्रंथ में लिखी गई है, वह हमसे आग्रह करता है कि तुम्हारा ईश्वर पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत करो। अपने पड़ोसी कोई अपराध करे तो उससे डांटो, उसके पाप के भागी मत बनो। तुम न तो बदला लोगे और न अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। यह संहिता सीमित संहिता है। इस्राएली के जो नियम थे, वे नियम केवल अपने ही जातियों पर तक सीमित थी। अपने जाति ही पड़ोसी कहाए। वे दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। परंतु यीशु की संहिता मूसा की संहिता से परे है। यीशु की आज्ञा है, तू अपने ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी शक्ति, आत्मा और बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। यदि हम उन्हीं को प्यार करते हैं जो मुझे प्यार करता है या चाहता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो तुम्हें दुख देता है उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम सभी ईश्वर के मंदिर है और इसी मंदिर में ईश्वर निवास करता है। हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है और जो कोई उस मंदिर को नष्ट करता है, ईश्वर कहते मैं उसे नष्ट कर दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे लिए मनुष्य बने, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए, तड़प तड़प कर मरता हुआ यीशु अपने दुश्मनों को क्षमा किया, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस तरह ईश्वर ने हमारे सब पापों को क्षमा किया। उसी प्रकार हमें भी
एक दूसरे को क्षमा करना है। यदि हमारे घर की शांति चाहिए तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को स्वीकार करना है, क्योंकि ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और सबों पर अपना पानी बरसाता है। इसलिए हमारा हृदय हमसे ऊपर होकर सर्वत्र लोगों के लिए, चाहे वह किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी जात का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी भाषा का हो, वह हमारी ही तरह ईश्वर का मंदिर है। अतः उस मंदिर को रक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। तो आइए हम यीशु से संयुक्त होकर इस पवित्र मंदिर को पवित्र बनाए रखें, ताकि इसी पवित्र मंदिर में यीशु का निवास स्थान रहे, ईश्वर का निवास स्थान रहे और उसी से जुड़कर सदा खुशहाल और सुखी रहे। जय यीशु।